भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको स्वर्गीय श्री द्वारकादास पुरी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में विस्तार से बताया। मुझे खुशी है कि आज हाउसिंग बोर्ड ने उनकी मूर्ति की स्थापना करने का निर्णय किया और मूर्ति अभी कहा गया लंबे समय से पड़ी हुई थी और कर्मचारी संघ के लोगों ने सुझाव दिया। द्वारकादास पुरोहित जी कोई मामूली हस्ती नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हाउसिंग बोर्ड ने एक ऐसे व्यक्तित्व को याद किया जिसका आजादी की जंग के अंदर एक शानदार योगदान था। श्री राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके जिस शख्स ने उस जमाने में संघर्ष किया हो, जब हमारे अनेकों फ्रीडम फाइटर्स ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए त्याग किए, बलिदान किए, फांसी के फंदे पर चढ़े, तब उनका आजाद हुआ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर भी जिसने भूमिका अदा की हो उसका नाम द्वारकादास पुरोहित था। आप सोच सकते हो कि कई बार जेल गए वो। हमारे जोधपुर के अंदर माचा किला है, वहां उनको बंद रखा गया। 42 के आंदोलन में उनको शिवाना बिजोलाई के किले में बंद रखा गया। ये नई पीढ़ी को एक संदेश देता है, क्योंकि अगर हम अपने देश की परंपराओं को, संस्कार को, संस्कृति को याद नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उनको भूल जाएगी और जिस देश का जो स्वर्णिम इतिहास है उसको याद नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसको अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि हमारा मुल्क का इतिहास क्या है, परंपराएं क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, सदियों पुरानी, तो किस प्रकार हम गुलाम थे अंग्रेजों के भी, किस प्रकार राजा महाराजा अलग थे, जागीरदार थे, प्रथाएं थी। ये हर पीढ़ी को अवगत कराना आवश्यक होता है और वो तब होता है जब आप उस वक्त में जो हीरो थे फ्रीडम फाइटर्स के रूप में, उनको आप याद करो, उनको मान सम्मान दो, तब जाकर के नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमारा महान इतिहास है दुनिया के अंदर, हम अपना स्थान रखते हैं, दुनिया के मुल्कों से हम कम नहीं हैं। ये कॉम्प्लेक्स पैदा होता है नई पीढ़ी के अंदर। और सोशल मीडिया का जमाना है, आराम से वो गूगल के माध्यम से भी, वैसे भी वो जो पूरा देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, वो अवगत होते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड का द्वारकादास पुरोहित जी के मूर्ति लगाना, ये मूर्ति अब आने वाले पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगी कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था। उससे वो खुद मन में प्रेरित होकर के संकल्प करेगा, मुझे भी कुछ जिंदगी में करके दिखाना है। ये परंपराएं जब हमारी कोई शहीद की मूर्ति लगती है या कोई महापुरुष की मूर्ति लगती है तो ये लगने का कारण यही होता है, लगने के प्रेरणा मिलने की जो बात सामने आती है तो परंपराएं कायम रहे, हर पीढ़ी की ड्यूटी है। और मुझे खुशी है कि इस जिम्मेवारी को हाउसिंग बोर्ड ने बखूबी निभाया और बहुत शानदार पार्क का इन्होंने जो इसका विकास किया है, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गाजीवाल जी कह रहे थे, अभी अशोक लाहौटी जी कह रहे थे कि शानदार पार्क बनने जा रहा था। मुझे खुशी है कि वो पार्क बनेगा, पूरे मानसरोवर के लोगों को भी, आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सेंट्रल पार्क से ही बड़ा पार्क बनेगा। इतना शानदार एक निर्णय हुआ है और जिसकी आवश्यकता भी थी। मैं बचपन से द्वारकादास पुरोहित को जानता था, क्योंकि वो जोधपुर के थे। मेरे पिताजी वहां नगर परिषद के अध्यक्ष रहे थे, वो भी कोई जमाने में अध्यक्ष रहे थे, पार्षद भी रहे थे, लंबा उनका इतिहास था। हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन बने तब से मैं देख रहा था किस प्रकार उन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में काम करना प्रारंभ किया और किस प्रकार उन्होंने इतिहास रचा हाउसिंग बोर्ड का,
अभी जिसके बारे में विजय बाबू ने आपको विस्तार से बताया, और हर मुख्यमंत्री पसंद थे वो, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं हर मुख्यमंत्री पसंद होना क्या मायने, कैसे मायने रखता है। वो तभी हो सकता है तब वो उनकी भावना वो होती है, उस प्रकार की होती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जो ऐसे भाव रखते हैं उसी को हर मुख्यमंत्री समान रूप से, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, कोई हो, सम्मान दे सकता है। मुझे खुशी है कि उनको लंबा अरसे तक काम करने का सौभाग्य मिला। और हाउसिंग बोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सामंत साहब बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड के, और पवन अरोड़ा जी आयुक्त बैठे हुए हैं। धारीवाल जी के सुझाव पर एक नई योजना लागू हुई। 22,000 मकान किसे कहते हैं, वो बिना बिके पड़े रहे तो कहीं न कहीं वर्किंग के अंदर कमी है हाउसिंग बोर्ड के अंदर। बाकी 22,000 मकान बनते रहे, बिके ही नहीं, तभी बन रहे हैं, ये क्यों बने? ये भी अपना में जांच का विषय है कि 22,000 मकान बनते गए, बिके नहीं, तभी बनते क्यों गए? और हमारी सरकार आई, अभी तो लाहौर नहीं जानते क्यों बनते रहे, बिके नहीं। आप जानते हो क्यों बनते रहे, बिके क्यों नहीं मकान, और क्यों बनते रहे आगे, पता ही नहीं पड़ रहा क्यों बना। पर हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में हमने जैसे ही नीतिगत फैसला किया, पवन अरोड़ा जी को और भास्कर जी को जिम्मेदारी सौंपी, इन्होंने इतिहास बनाया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। ये इच्छा शक्ति के बगैर संभव नहीं है कि इस प्रकार के आप वापस ऑप्शन करो या उनको डिस्पोज ऑफ करो। किया इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि धारीवाल के नेतृत्व में आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा मजबूती से मकान तो बिकेंगे, पर मकान हर व्यक्ति को अपना खुद का घर हो राजस्थान के अंदर। ये सपना जो द्वारकादासपुरी ने देखा था, लंबा सफर तय करते 50 साल मना रहे हैं, उनके स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि द्वारकादासपुरी सपने को पूरा करेंगे, तब जाके हाउसिंग बोर्ड कामयाबी के साथ में आगे बढ़ पाएगा। जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका सपना था हर व्यक्ति को, हर परिवार को खुद का घर हो। तो जो थीम हाउसिंग बोर्ड की थीम ये है कि उतार चढ़ाव आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। कई आवास विकास समिति बनी हुई थी हाउसिंग बोर्ड के अंदर। 20 साल पहले मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, तब उसको जब बंद हुई तो उसके तमाम कर्मचारी को हमने हाउसिंग बोर्ड के अंदर उनको हमने वापस एडजस्ट किया, किसी को घर नहीं बिठाया। बड़ा फैसला था वो, बड़ा फैसला था, मुझे आज भी 20 साल पहले की बात। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा हाउसिंग बोर्ड का ख्याल रखा। आगे भी हम चाहेंगे सरकार का पूरा सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन मिलता रहे। हाउसिंग बोर्ड ऐसी योजना बनाए और जो संभव है आज रियल एस्टेट चारों ओर से संकट में घिरी हुई है। लोग मकान का बनना बंद हो गया है, कई तरह की समस्या है, तो मैं नहीं जाना चाहता। अभी तो इनके प्रोग्राम 2-3 दिन चलेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड ऐसी योजना बनाए जिससे कि आम इंसान जो मकान लेना चाहे उनको सस्ती दर पर मकान मिल सके। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के मकान बेचेगा, वो आम आदमी खरीद नहीं पाएगा। इस प्रकार से उसको एक आम नागरिक को भी बैंकों से टाइप करवा करके, वो भी जिम्मेवारी हाउसिंग बोर्ड खुद ले, बैंकों को पैनल में रखे, जो लोन, जो पैसा हाउसिंग बोर्ड जमा करवाता बैंकों में, उनसे आप बातचीत करें और उनसे आप ऐसे उनको आप अग्रीमेंट करें, इस प्रकार से करें जिससे कि जो बैंक के सहयोग करेगी उनके हमारी जमाबंदियां होंगी, तो बैंकें भी आगे आए। इस रूप में आप आम नागरिक को, मिडिल क्लास फैमिली को
लोअर मिडिल क्लास को कैसे मकान मिल सकता है, ये हमारा सपना होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रूप में हाउसिंग बोर्ड ने काम शुरू किया है, आने वाले वक्त में मैं फिर कहूंगा, 2000 पुलिस का जो पहला उनको जो कमेटी